इस गाथा में मायावी का पुत्र जो मन है, कृपया चैतन्य रह करके आप एकाग्र रहेंगे। मायावी का पुत्र, मय का पुत्र मायावी, और मायावी का अर्थ भी आप जानते हैं, माया का अर्थ है जहां भ्रम उत्पन्न हो जाए, जो वास्तविक है अवास्तविक है उसमें भेद न कर पाना, यही माया का विलक्षण खेल। और तब जब वह मन के संकल्प के रूप में वह मायावी यह मान करके कि हम परास्त कर सकते हैं अपने संकल्प के द्वारा बाली को, सुग्रीव भगवान को संस्मरण सुनाते हुए कहते हैं, प्रभु मैं सुत मायावी तेहि नामू, आवा सो प्रभु हमारे गाँव। अर्धरात्रि पुर द्वार पुकारा, बाली रिपुबल सही न पारा। जिस समय आकर के मैदानों के पुत्र मायावी ने चुनौती दिया तो उसके मन में एक निश्चय और भी था कि ये बंदर दिन में बलवान होते हैं, रात्रि को उनमें शक्ति कम होती है, तो चुनौती देने के लिए रात्रि ठीक रहेगी। और स्वभावतः बाली आवेगा नहीं, और बाली यदि नहीं आवेगा तो मैं घोषित कर दूंगा कि रावण को पराजित करने वाले बाली को भी मैंने हरा दिया, उसमें साहस नहीं हो पाया कि वो मेरे सामने आ सके। किंतु सुग्रीव ने कहा बस यही मायावी का गणित गलत था, क्योंकि बाली रिपुबल सही न पारा। बाली किसी की चुनौती से कभी भयभीत नहीं होता, प्रत्येक चुनौती को स्वीकार करता है। सुग्रीव का संस्मरण यही था कि धावा बाली देख ही सो भागा। जब बाली निकल आया तो थर्रा गया मायावी कि अरे मैं तो समझ रहा था ये तो आवेगा ही नहीं, और ये तो बिल्कुल लड़ने के लिए प्रस्तुत है, तो भाग खड़ा हुआ। और भागने की कला में तो मन और मायावी निपुण भाई। मन कैसा भागता है, कितना तेज भागता है, इसका अनुभव तो सभी आप लोगों को होता होगा, हम सबको होता होगा। किंतु बाली पीछा करता है, सुग्रीव भी पीछे पीछे लग जाते हैं। साहस तो नहीं है, उतने बलवान भी नहीं है, लेकिन बाली मेरे बड़े भाई हैं और इसलिए मेरा कर्तव्य है कि इन संकट के समय इनका मैं अनुगमन करूं। वो साथ जाते हैं और तब एक गुफा में जाकर के मायावी बैठ जाता है। रामायण में जो गुफाओं के प्रसंग हैं वो बड़े महत्व के हैं। रामायण की जितनी गुफाएं हैं वो बड़ी रहस्यमयी, और इसीलिए यह वर्णन आता है कि जब जनक नंदिनी सीता की खोज में सारे बंदर चले और नहीं खोज पाए, प्यास के मारे मरने लगे, और हनुमान जी ने पर्वत पर जाकर के गुफा की ओर देखा, एक ऐसी गुफा जिसमें जल के पक्षी भीतर जा रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, तो उन्होंने आकर के बंदरों से कहा कि आप चलें। अब अंगद ही उनके नेता थे, सबसे आगे अंगद, सारे बंदर पीछे। लेकिन अंगद ने स्पष्ट कह दिया कि मैं इस गुफा में आगे नहीं चलूंगा। क्यों? अंगद को लिखा कि हमारे परिवार में जितना अनर्थ हुआ वो गुफा को लेकर के तो हुआ। अब जाऊं कोई नया संकट मेरे ऊपर आवे, नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा। तो संकट मोचन हनुमान जी तो है ही है। हनुमान जी से बंदर ने कहा महाराज न हो तो आप चली चलिए आगे। तो हनुमान जी को तो क्या आपत्ति है, उस गुफा में, यह गुफा और वह गुफा दोनों बिल्कुल अलग है। यह मायावी को प्रिय लगने वाली गुफा है, और वहां जो देवी निवास करती है वो स्वयं प्रभा है, प्रकाशमयी है। यह अंधकार से भरी हुई गुफा है और प्रकाश से भरी गुफा है। इस प्रकाश से भरी हुई गुफा में सीता जी को खोजने का मार्ग, सीता जी की प्राप्ति का उपाय सामने आता है। और यह जो गुफा है, ये जो मन के संकल्प विकल्प की विलक्षण गुफा है, का उस संदर्भ में जब वहां पर वो बैठ गया, बाली लौट सकता था, पर बाली तो स्वभाव से ही कभी पीछे हटता नहीं। उसने निर्णय किया कि मैं गुफा में बैठ करके कब उस मायावी को हरा दूंगा। और तब बाली को यह भी पता था कि सुग्रीव में इतना साथ भी नहीं है, तो ये कहा कि तुम मेरे साथ भीतर में चलो, बाहर रहो, और 15 दिन तक तुम मेरी प्रतीक्षा करना। अगर 15 दिन में मैं न लौट करके आऊं, यहां बाली का गणित गलत हो गया। मायावी ने सोचा था आवेगा नहीं, चुनौती देने पर बाली नहीं आवेगा, और बाली ने जब सुग्रीव से कहा कि मैं 15 दिन में मायावी को मार डालूंगा, तो उसका गणित ही तो सारे झगड़े की जड़ था। आप मन के संकल्प विकल्प को कितने समय में जीत लेंगे,
एक घंटे में, एक दिन में, 2 वर्ष में, 1000 वर्ष में कि अनेक जन्मों में कौन इसका दावा कर सकता है? इसलिए इसका अभिप्राय यह है कि सचमुच वहां पर मायावी की को समाप्त कर सकता है, क्योंकि यह तो कर्म कपीस कबीराज त्रास तजो है। यह मन पर भी विजय प्राप्त करने वाला, उसको परास्त कर देने वाला संकल्प विकल्पों को वाली है। लेकिन उसने यही कहा था कि 15 दिन तक तुम गुफा के बाहर रह करके प्रतीक्षा कर ले, 15 दिन में उस दैत्य को मैं मार डालूंगा, और अगर मैं उसके बाद भी न लौट पाऊं तो समझना कि मैं मारा गया। और तब बाहर प्रतीक्षा कर रहे सुग्रीव 15 दिन के स्थान पर 1 महीने तक वे रहे। किंतु वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है कि वहां मायावी ने अनेक अपने साथियों को एकत्र कर रखा। इसका अभिप्राय कि मन के संकल्प जो है उसके रूप तो अनगिनत है। आप एक संकल्प पर विजय प्राप्त करें, एक संकल्प को हरावें, दूसरा संकल्प आपके सामने। परिणाम हुआ कि युद्ध जो है 15 दिन के स्थान पर 1 महीने तक चला। उसके बाद रक्त की धारा युद्ध में विजय प्राप्त करते हुए वाली ने जब राक्षसों पर प्रहार किया तो उनके खून की, उनके रक्त की धारा गुफा से निकली। और सुग्रीव का जैसा स्वभाव था, स्वयं भय के स्वभाव वाले ही सुग्रीव है। अब सबका गणित अलग ही अलग है। तब मायावी का गणित ये था कि बाली मेरी चुनौती स्वीकार नहीं करेगा। बाली का गणित यह था कि 15 दिन में मैं मायावी को परास्त कर दूंगा। और सुग्रीव का गणित यह था कि अब यहाँ रुकना ठीक नहीं, जिसने बाली को मार डाला हो तो मुझे मार ही डालेगा। गणित वही उन्होंने किया जिसको उनके कायरता के अनुकूल। बोले बाल हती से वही मारी ही आई, और सिला दे तह चने पर आई। सोचने लगे कि अब बाली को तो मार ही डाला है, निकल के मुझे मारेगा तो कोई ऐसा उपाय करे कि जल्दी निकल न पावे। तो बड़ा सा पर्वत उन्होंने उठाया और गुफा के द्वार पर ठीक से लगा दिया कि कम से कम निकलने में समय लगे। यही मानो मन का वह खेल है जो व्यक्ति के जीवन में दिखाई देता है। मनुष्य अपनी दुर्बलताओं के पक्ष में जो गणित ढूंढता है, जो तर्क करता है, वो आगे चल करके स्पष्ट हो गया। संसार में स्नेह होता है, भाइयों में होता है, मित्रों में परस्पर प्रेम होता है, पर उस प्रेम में विरोध कब उत्पन्न होता है, संघर्ष कब होता है? और वह संघर्ष तभी था। सुग्रीव भगवान को आत्मकथा सुनाते हुए कहते हैं कि महाराज मैं जब भाग करके नगर में आया तो मंत्री ने पूरा देखा बिनु साई, तो दीने मोह राज भरी आई। मंत्रियों को लगा कि बिना राजा के राज्य नहीं रहना चाहिए, इसलिए उन्होंने बलपूर्वक राज्य दिया। यही बहानेबाजी माने मैं राज्य नहीं लेना चाहता था, लेकिन क्या करें, मंत्रियों को लगा कि राजा की आवश्यकता है और अगर बाली नहीं है तो मुझे सिंहासन पर बैठना चाहिए, मैं बैठ गया। सत्य क्या है? सुग्रीव के जीवन में दुर्बलता है और कहीं न कहीं राज्य की वासना है। अगर वो न होती और मान लीजिए मंत्रियों ने या राज्य के नागरिकों ने प्रस्ताव भी किया कि राजा के बिना नहीं रहना चाहिए नगर को, राज्य को, तो अनुरोध कर सकते थे कि बाली के पुत्र अंगद जो है वो बड़े योग्य है और उन्हें यहीं पर मिलना चाहिए। लेकिन उन्होंने आग्रह बिल्कुल नहीं किया, अंगद को राज्य दिया जाए ये नहीं। अच्छा अब आप लोग कह रहे हैं तो मैं बैठ जाता हूँ, मैं तो नहीं चाहता हूं, पर आप लोग चाहते हैं तो मुझे तो स्वीकार करना पड़ेगा। और जब बाली आता है, कर्म जब अनुकूल होता है तो सब अच्छे ही अच्छा है, और कर्म कपीस जब प्रतिकूल हो जाता है तो उसने जब देखा, जब आता है बाली और देखा कि मेरे सिंहासन पर सुग्रीव बैठा हुआ। अब यही बाली की भेद बुद्धि है। अगर उसके हृदय में छोटे भाई के प्रति प्रेम होता तो सोच लेता कि कोई बात नहीं, पर मेरा बेटा नहीं और अब स्वयं बैठ गया। सारा गणित लगने लगा। अच्छा गुफा जो है इसने जानबूझ के बंद किया था कि मैं उसी में मर जाऊं, मैं निकल ही न पाऊं, और मेरे सिंहासन पर बैठ गया। और फिर उसके पश्चात तो उसने राज्य ही नहीं छीन लिया, मेरी पत्नी को छीन लिया, और मैं उसके भय से संसार में भागता फिरा। ताकि भय रघुवीर कृपाला सकल भुवन में फिरऊं विहाला।
यह साप बस आवत नहीं, तदपि सभी तरह मन माही। सुग्रीव ने कहा कि मैं भाग रहा था, बाली पीछा कर रहा था, और अंत में इस ऋषिमुख पर्वत पर आकर के मैं रहने लगा, क्योंकि मुझे ये पता था कि ऋषिमुख पर्वत पर बाली को न आने का शाप दिया जा चुका है। अब इस अंतरंग गाथा को इस तरह से विचार करके देखिए। कर्म जब अनुकूल होता है तो लगता है कि कितना अधिक मेरे प्रति कर्म सदैव है, कितना अनुकूल है, पर जब प्रतिकूल होता है तो जो कुछ दिया है वह भी छीन लेता है। और जब सुग्रीव भागते हैं तो इसका अर्थ है कि एक बार कोई व्यक्ति जब कर्म के द्वारा संतुष्ट होता है तो कितना भी कहीं भी जाए, कर्म कहीं उसका पीछा नहीं छोड़ता है, केवल ऋषिमुख पर्वत को छोड़। अब इस तरह से आप देखें तो आप लोग ऋषिमुख पर्वत पर बैठे हुए हैं, क्योंकि मूक भी है, आप बोल नहीं रहे हैं, और इसका अभिप्राय यह है कि जहां सत्संग है, जहां मुनियों का निवास है, मानो वहां पर का उतने समय के लिए आप प्रारब्ध फल से दूर है, अगर वहां बैठे हैं तो। और ऐसी स्थिति में चिंता तो यही है कि यहां तो बाली नहीं आता, लेकिन यहां से जरा सा उठूंगा तो फिर वो पकड़ेगा। घंटे भर कथा में बैठे सारी चिंताओं से या आशंकाओं से जो सजग भाव से सत्संग में है वो मुक्त हो गए, पर ये डर तो लगे ही है कि घंटे भर बाद, 1.5 घंटे बाद, 2 घंटे बाद क्या होगा, फिर तो वही की वही स्थिति आने वाली।